पता है 501 से ज्यादा का आपने शगन दिया है, बट स्टिल रिलैक्स गाइस, वहां पे बैठ के खाइए। टॉकिंग अबाउट हाउ टू यूज चॉपस्टिक्स, फोक लिया उल्टा रखना है, पीछे इंडेक्स रोल रहता है, आइसक्रीम सब कुछ इकट्ठा, आपको कीचड़ नहीं बना। Hi guys, welcome back to my channel. This is Karen S. Dingray or the formal edit. Today we're going to talk about etiquette. Very basic thing, but still people are doing it wrong. इसको follow करने से a strong personality reflect करती है, and these things are very important and required because I always believe be what you are. But आपके schools, colleges, restaurants, आपके offices में ये चीजें required रहती है। वो क्या है छोटी छोटी चीजें जो हम गलत कर रहे हैं daily basis पे? First, while talking on phone, don't be a loudspeaker. हाँ भवानी। ओ गवार, भवानी छोड़ अम्बानी तक को आवाज आ गई होगी। दूसरा, इंडियन पेरेंट्स की तरह आपको बात नहीं करना है कि किसी की बात तो सुनी नहीं, अपनी बोली और गुड्डू। हाँ मम्मा, यहाँ बहुत बारिश आ रही है बेटा, कपड़े उठा लियो, ठीक है? हाँ उठा लूंगा। अच्छा सुनो, रिंगटोन्स में बेसिक चीजों को ध्यान रखना है, वो लिरिक्स वाली ना हो, बेसिक ट्यून्स हो और ज्यादा लाउड ना हो। इफ यू हैव एंड्रॉइड फोन तो उसका वो फ्लैश ऑन करने से या आईफोन वाली ट्यून बनाने से वो आईफोन नहीं बन जाएगा दोस्तों, दैट्स अ टर्न ऑफ, सो स्टॉप डूइंग इट। अगर ऐसी मैसेज की ट्यून्स आप लगाते हैं वो कैची नहीं, पेट की मरोड़े ज्यादा लगती हैं। एंड हाँ, अगर आपने ये रिंगटोन लगाई तो उठाइए ना बाबू सच में ही उठा ले जाएगा। जब भी हम देसी लोग दो डंडे देखते हैं हमें क्या ध्यान आता है, या तो है वो गिल्ली डंडा या तो है वो डांडिया। On a serious note, we are talking about how to use chopsticks. लोगों को जब हम देखते हैं कितनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है हमें, तो हमें क्या ध्यान आता है, वो अपने मैथ्स के सम और इक्वेशंस भी अच्छे लगने लगते हैं। But I'll make it very easy for you. First stick has to be between thumb and index finger. वो रहेगी आपकी रिंग फिंगर के ऊपर। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो रिंग फिंगर में कोई भी रिंग नहीं डालेगा। उसके बाद जो आपकी सेकंड स्टिक है वो रखना है आपको मिडिल फिंगर, और साथ में क्या, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसके बीच में मूवमेंट इन दोनों फिंगर की रहेगी। थंब की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। नाउ यू कैन पिक easily anything with a chopstick and enjoy. In some places we just have the option of fork and knife. बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है कई इंडियंस को, और मुझे भी लगता था पहले। I'll make it very easy for you. जो आपकी प्लेट होती है, लेफ्ट में रहता है आपका फोक, राइट में रहता है आपका नाइफ, और क्या, आपका स्पून। उसको यूज कैसे करना है, अभी घर पे मेरा जो भी पड़ा हुआ अवेलेबल जो लंच पे बना है, आई एम टेकिंग जस्ट एज एन एग्जाम्पल टू शो यू हाउ टू यूज इट। आपने फोक लिया, उल्टा रखना है, पीछे इंडेक्स फिंगर पुट करनी है, उसके बाद नाइफ को आरी की तरह नहीं काटना है, बेसिकली अप एंड डाउन आराम से उसको कट करे। एंड आपका एम क्या रहना चाहिए, जितना छोटा पीसेस हो आपके मुंह में इजीली जाएगा। टेबल नैपकिन को आपको गले में नहीं फंसाना। जब मम्मी आपको सेरेलैक खिलाती थी, दैट वाज द टाइम वी यूज्ड टू डू इट। आपको फोल्ड करना है, आपको अपने लैप पे प्लेस करना है, एंड जब खाना खत्म हो जाए, व्हेनेवर यू आर डन विद द फूड, हमेशा आपकी प्लेट के लेफ्ट में रख दें उसको। और क्या ध्यान रखना है, उससे नाक नहीं पहुंचना और मुंह गंदी तरीके से नहीं पहुंचना। हमेशा प्लेस अ फिंगर बिहाइंड इट, और उसके बाद आराम से पहुंचे। जब भी हम शादी की बात करते हैं, तीन चीजें हमारे दिमाग में तुरंत आती है: अच्छे कपड़े, रिलेटिव्स के ताने, और तीसरा क्या है, अच्छा और बहुत सारा खाना। कई चीजों को ध्यान रखना है। ऑलवेज गेट बैक टू द सीट तब खाइए, स्टैंडिंग लाइन के अंदर कभी भी नहीं खाते। ये होता है करेक्ट एटिकेट। मुझे पता है 501 से ज्यादा का आपने शगन दिया है, बट स्टिल रिलैक्स गाइस, वहां पे बैठ के खाइए। और ड्रंक डांसिंग एंड नागिन डांस इज नॉट एप्लीकेबल टू वेडिंग्स। बट हाँ, अगर आपके बेस्ट फ्रेंड की या कमीने दोस्त की वेडिंग हो जो बहुत आपको परेशान करता हो, देन यू कैन गो फॉर इट खुले में, जब आपको उसके ससुराल के सामने उसको पानी पानी करना हो। छोटी प्लेट्स आप स्नैक्स एंड स्वीट डिशेस वेडिंग के अंदर, और बड़ी प्लेट्स आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको उसका खर्चा कम कराना है। एंड हाँ, कोई हरामी दोस्त हो जो आपका खर्चा ना करता हो, बहुत कंजूस हो, आपका उधार वापस ना करता हो, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, बड़ी प्लेट लें, रिपीट पे रिपीट करें, फ्रिज भी खेलें उसके साथ, उसके अंदर एक टूथपिक डाल के उसको रिप्लेस करके नया खाना ले। आई नो शादी के बुफे देख के जीभ ऐसे हो जाती है, उसके अंदर रसगुल्ला, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, रायता, आइसक्रीम सब कुछ इकट्ठा, आपको कीचड़ नहीं बनाना, आपको टर्न बाय टर्न ले सारी चीजें खाइए, बट रिलैक्स। जब भी हम खाना खाते हैं, कभी कभी केसेस में होता है समथिंग स्टक इन आवर टीथ, हम क्या करते हैं, टूथपिक उठाते हैं। कई लोगों को अभी तक लगता था सिर्फ छपरी यूजेस के लिए यूज होता है, बट नहीं। व्हेन समथिंग स्टक इन योर टीथ, अब उसको निकालने के लिए करते हैं, बट पूरा मुंह खोल के उसकी जो स्मेल है, आपके दांतों की कैविटीज है, दांतों में क्या खाया था आपने, पालक, मूली, वो सब नहीं दिखाना। आपको क्या करना है, यू हैव टू कवर योर माउथ विद द हैंड एंड देन जेंटली रिमूव। जब भी आप छींकते हैं, नेवर यूज योर हैंड डायरेक्टली उसमें ना छींके, क्योंकि आप जब भी किसी चीज को छुएंगे उसके बाद वहां पे जर्म्स, बैक्टीरिया जाएंगे। ऑलवेज यूज अ हैंकरचीफ और टिश्यू पेपर, और वो नहीं है, द बेस्ट वे इज टू यूज योर एल्बो, दैट इज द करेक्ट वे। कोई दुश्मन हो तो उससे पहुंच भी सकते हैं, उसके ऊपर छींक भी सकते हैं। व्हेनेवर वी बर्प, या जब भी हम डकार मारते हैं, आपको ज्यादा तेज लाउड नहीं होना, लाइक
ये सब कुछ सुंघाना नहीं है आपने इससे पहले क्या खाया था. द बेस्ट वे इज टू कीप योर लिप्स शट. एंड क्या ध्यान रखना है, ऑलवेज यूज योर नॉन डोमिनेंट हैंड. मतलब अगर आप राइटी हैं तो लेफ्ट हैंड यूज करना है एंड देन डू इट. पब्लिक यूरिनल्स में ऑलवेज मेंटेन द प्रिवेसी. गोटी कोई यूरिन पास कर रहा हो तब, या व्हेनेवर एनीवन इज इन द वॉशरूम, नेवर स्टे. ओ छोटू क्या ना, बढ़िया भाई, तू बता. छोटू से बात कर रहा हूँ. और ध्यान क्या रखना है, जब भी आप वॉशरूम यूज करें उसको ड्राई रखें फॉर द नेक्स्ट पर्सन हु इज कमिंग टू यूज. एंड जब भी आप फ्लश करें लिड को बंद करना होता है, नहीं तो आप खोल के करेंगे बाहर जर्म्स जाएंगे. जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं ये बहुत रूड लगता है. ओए राजू, सो वॉट वी हैव टू डू इज, जब भी हमारा आई कॉन्टैक्ट हो, यू जस्ट हैव टू डू दिस जेस्चर. आप उसको बुला सकते हैं. एंड यस, अगर वो ढीठ वेटर है आपको नहीं देख रहा, ऑलवेज से एक्सक्यूज मी एंड डू द सेम जेस्चर. भी हम मॉल, मेट्रो स्टेशन या ऑफिस जाते हैं, आपने देखा होगा लिफ्ट होती है. लिफ्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एटिकेट क्या है, फर्स्ट लेट द पर्सन जिसको बाहर निकलना है गेट आउट. अब मेट्रो में भी ये गलती करते हैं, वो राजीव चौक वाला हाल होता है, ऐसे लगता है लड़ाइयाँ कर रहे हैं लोग. तो सबसे पहले उनको बाहर निकलने दें. जब भी कोई इंडिकेट करे या रोकने की कोशिश करे, शो सम जेस्चर्स एंड लिफ्ट को रोके अगर वो ओवर क्राउडेड नहीं है. हाँ, अगर किसी से खुंदक है तो अगर कोई रोकने के लिए बोले तो उसको इग्नोर करो. Whenever you see the lift is crowded, आपको अवॉइड करना है अंदर जाने के लिए. कई लोग अगर आप अंदर होते हैं, जाहिल हैं, वो देखते हैं क्राउडेड है तब भी घुस रहे हैं. इट्स नॉट योर फॉल्ट, क्योंकि यू हैव टू मेंटेन सम स्पेस इन इट. हाँ, अगर कोई बहुत हॉट लड़की अंदर जा रही हो, देन यू हैव टू डू इज, तब भी आपको कंट्रोल करना है क्योंकि कोविड चल रहा है. जब भी आप लिफ्ट में हैं, कंट्रोल योर वॉल्यूम एंड डोंट बी दिस गाय. हेलो. एंड सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है व्हेनेवर यू हैव टू गो आउट. आपको पता है एक फ्लोर पहले जैसे एक्सक्यूज मी व्हेनेवर इट्स क्राउडेड, सो दैट यू कैन गेट आउट ऑन टाइम. सो एज दीज आर द बेसिक एटिकेट, वेरी सिंपल थिंग्स बट स्टिल पीपल आर डूइंग इट रॉन्ग. ये बताना बहुत जरूरी था. और कई लोगों को थोड़ा ज्यादा फॉर्मल लगता है या नाटक लगता है और वो बोलते हैं हम देसी ही ठीक है. बट आई टेल यू व्हाट, व्हेनेवर यू गो टू कॉर्पोरेट्स या ऑफिसेज जाएंगे, जब आप अपने कॉलेजेस जाएंगे, दीज थिंग्स मैटर अ लॉट. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो विद अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर टच, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें.